कल आप हम चर्चा कर रहे थे कि भगवद रस की अनुभूति के लिए केवल मन की निर्मलता, अंतःकरण की शुद्धि ही अपेक्षित है। पर इस समग्र अस्तित्व में निर्मल क्या है? मन की निर्मलता से श्री ठाकुर जी का क्या तात्पर्य है? क्योंकि भाई विचार करो कि अगर प्रभु कहें कि भाई मन निर्मल करके मेरे पास में आओ, तो फिर तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी ऐसी संभावना है कि कोई बिना प्रभु की कृपा के, बिना प्रभु के आश्रय के, बिना प्रभु की भक्ति के अपने मन को निर्मल कर ले और फिर प्रभु के पास जाए। और वहां प्रभु स्पष्ट कह रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। कई बार साधक हृदय ये प्रश्न करता है कि भाई यदि निर्मल हृदय से ही प्रभु मिलेंगे तो प्रभु के मिले बिना मन निर्मल कैसे होगा? अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त कैसे होगी? और क्या प्रभु ऐसी कोई स्थिति लगा सकते हैं? क्या प्रभु ऐसी कोई शर्त रख सकते हैं जिसके पूरे होने की कोई संभावना ही नहीं हो? मैला कुचैला जीव कैसे अपने आप को शुद्ध करे? जहां एक और श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु का वाक्य है, सर्वम कुर्वन्ति भगवंतम न भजन्ति। सब करता है, कर सकता है, पर भजन नहीं कर सकता है। अब बिना भजन के मन शुद्ध कैसे हो? तो विचार करना चाहिए कि जो श्री ठाकुर जी ने कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, वो मन की निर्मलता से क्या तात्पर्य है? निर्मल क्या है? इस समग्र अस्तित्व में निर्मल क्या है? तो ढूंढने पर कहीं उत्तर मिलता है, सत्य निर्मल है, वही शुद्ध है, वही निर्मल है, वही पवित्र है। तो यहां श्री ठाकुर जी के कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि आप जैसे हैं बस वैसे मेरे सन्मुख आ जाइए। इसीलिए सूरदास जी सिखाते हैं, जो हम भले बुरे सो क्या, कुछ ओढ़ा हुआ ना हो प्रभु के सन्मुख जाने से पहले। आप जैसे हैं बस वैसे प्रभु के सन्मुख जाइए और अपने आप को वैसा ही स्वीकार करिए। यही मन की निर्मलता है। इसी को कहते हैं भोला भाला और सीधा साधा सरल मन, कि वो जैसा है बस वैसा अपने आप को निवेदन कर दे। उसमें कुछ गांठ जोड़ ना हो, कुछ खींचतान ना हो, कुछ बनाव लगाव ना हो। सहज, हमारे यहां रसिकों की वाणी में इस शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है। सहज प्रेम, सहज रूप, सहज रस। हमारी श्री प्रिया जी का तो सहज स्वभाव, पर्यो नवल किशोरी जो को, सहज रूप वृषभानु नंदिनी, सहजानंद कदम्बिनी। सहज अर्थात जो जैसा है बस वैसा ही। और छल कपट क्या है? जो जैसा नहीं है उसको वैसा प्रस्तुत करना। हम जैसे नहीं है वैसा अपने आप को बनाते हैं, वैसा अपने आप को दिखाते हैं, बस इसी का नाम छल कपट है। प्रभु के सन्मुख भी जाते हैं तो ऐसा ही कुछ ओढ़ कर प्रभु के सन्मुख जाते हैं, बस यही छल और कपट है। यही मन को निर्मल नहीं होने देता। यही जो कपट है, यही चित्त को शुद्ध नहीं होने देता, ये मन को निर्मल नहीं होने देता। मैं कल ही शाम को बैठा ही विचार कर रहा था कि भाई ठाकुर जी ने तो कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन हम कहां से लाएं भाई? क्योंकि एक और आचार्य कह रहे हैं कि जीव तो सब कर सकता है पर भजन नहीं कर सकता। बिना भजन के मन निर्मल हो कैसे? और सब भगवत प्राप्त महापुरुषों का ये अनुभव है कि भगवान साधन साध्य नहीं है, भगवान तो कृपा साध्य है। तो ये सब बातें कहीं एक प्रश्न खड़ा कर देती है। फिर निर्मल मन का तात्पर्य क्या है? फिर सूरदास जी की वाणी का चिंतन करने से, सूरदास जी की वाणी का दर्शन करने से थोड़ा ये बोध होता है, थोड़ी खबर पड़ती है। निर्मल मन अर्थात आप जैसे हैं बस वैसे ही प्रभु के सन्मुख जाइए। इसीलिए सूरदास जी ने बार बार गाया, हों सब पतितन को राजा, हों सब पतितन को नायक। सूरदास जी की वाणी में जीव का स्वरूप और स्वभाव भी सूरदास जी ने बताया है, ब्रह्म का स्वरूप और स्वभाव भी बताया है, और माया का स्वरूप और स्वभाव भी बताया है। एक स्थान पर सूरदास जी कहते हैं, सूरदास कह रहे हैं, देखो जो अपनी गोद में बैठाकर बाल कृष्ण को खिलाते हैं, जो अपनी दृष्टि से सतत
कृष्ण लीला का पान करते हैं, कृष्ण लीला में अवगाहन करते हैं, वो सूरदास कहते हैं हरि तेरो भजन कियो न जान। और शायद संत की, साधु की यही बात प्रभु को सर्वाधिक प्रिय है, और प्रभु उस पर, उसके भोलेपन पर, उसकी सरलता पर, उसकी सहजता पर, उसकी निर्मलता पर रीझ जाते हैं। आप और मैं भरसक प्रयास करते हैं अपने आप को भक्त प्रमाणित करने का, कभी स्थूल दृष्टि से और कभी ऐसे ही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी ना किसी प्रकार हम बताते हैं, हम जनाते हैं, हम जताते हैं कि हाँ भाई हम भी भजन करते हैं, हम भी कुछ साधन करते हैं। लेकिन जैसे जैसे चेतना प्रभु के निकट पहुंचती है उसका परिणाम तो कुछ और आता है। जैसे जैसे आप दर्पण के निकट जाओगे अपना प्रतिबिंब स्पष्ट होता दिखाई पड़ेगा ना। यदि आप भजन कर रहे हैं और भजन करते करते यदि सच में आप वस्तुतः आप प्रभु के निकट जा रहे हैं, फिर तो अपने स्वरूप का बोध होता है। और जब अपनी ओर जीव देखता है तो यही कहता है, मौसम कौन कुटिल खल। बहुत गाया सूरदास ने तो, बहुत गाया, बार बार कहा। जैसे प्रथम दिन मैंने आपको कहा था ना कि भगवत लीला का गान करते हुए सूरदास जी थोड़ी देर के लिए भी प्रभु का स्वभाव नहीं भूलते, ऐसे सूरदास जी भगवत लीला गान करते हुए अपना स्वभाव भी नहीं भूलते। वो अपना स्वरूप भी बार बार कहते, प्रभु जैसे हैं तैसे तो आप हैं, पर हम तो ऐसे ही हैं। काहा करो तेरी प्रबल माया, काहा करो तेरी प्रबल माया, देत मन भरमाए, हरि तेरो भजन कियो न जाए। और जब मैंने पढ़ा तो मुझे आश्चर्य हुआ, ये कौन बोल रहा है जो भजन के अतिरिक्त कुछ नहीं करता है, जिसकी एक एक चेष्टा भजन है, जिसका जीवन ही भजन है। अरे उनका स्मरण करके तो आपके मेरे जैसे लोगों का भजन हो जाता है। सूरदास जी का स्मरण करके तो हम जैसे मैले कुचैले लोगों का, भूले बिखरे लोगों का भजन हो जाता है। वो सूरदास जी कह रहे हैं, हरि तेरो भजन कियो न जाए। ऐसे हमारे रसिक अनन्य नृपति स्वामी श्री हरिदास जी महाराज भी एक स्थान पर कह रहे, कबहू मन इत उत चल जात। और इन संतों की वाणी से कहीं ये गुणार्थ भी अभिव्यंजित होता है, ये बात भी प्रकट होती है कि किसी भी अवस्था में पहुंच जाने के बाद भी साधक को सावधान रहना चाहिए। कभी भी भूल हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। इसलिए मान किस बात का, गर्व किस बात का। मैं तो बार बार कहता हूं भाई, आज आपके जीवन में अगर त्याग वैराग है तो फिर गुरुजनों का धन्यवाद करिए, उन्हीं की कृपा से आया होगा, अपने कमाए से तो नहीं आता। यह गुण साधन ते नहीं हुई। अगर आज आपका जीवन शुद्ध है, पवित्र है, आपके जीवन में भजन साधन है, त्याग वैराग है, तो भाई किसी की कृपा होगी, किसी का आशीर्वाद होगा, आशीर्वाद के प्रसाद स्वरूप भी आपको यह मिला होगा। और कोई इस भूल में न रहे कि मैं सदा से शुद्ध था। सदा से शुद्ध तो केवल एक प्रभु हैं। जीव तो मैला था, आज भी मैला ही है, और आज अगर कुछ काल के लिए मिल गई है शुद्धता और पवित्रता, तो उसके मूल में भी अपनी कोई करनी नहीं है भाई, किसी की कृपा है, किसी का आशीर्वाद है। और त्याग वैराग जीवन में आए तो कृतज्ञ होना चाहिए, धन्यवाद होना चाहिए। इस दैवी संपत्ति को प्राप्त करके तो हृदय और कृतज्ञ हो जाए। जैसे कल मैंने आपसे कहा ना कि योग्यता और पात्रता से अधिक अगर कुछ मिले तो केवल धन्यवाद नहीं, उसके गुण उपकार का पा सकूं नहीं पा। एक व्यक्ति रोज अन्नदान करता है, उसके द्वार पर पंक्ति लगती है, कतार लगती है, कोई अन्न लेने के लिए आता है और अन्न लेकर चला जाता है। किसी किसी दिन वो व्यक्ति अन्न के साथ धन भी देता है, बहुत सा धन देता है, तो वो योग्यता और पात्रता से अधिक दी हुई वस्तु है, उसके लिए धन्यवाद नहीं, उसके लिए तो कृतज्ञता हो। ऐसे भजन साधन सुमिरन, शुद्धता, पवित्रता, त्याग, वैराग यदि जीवन में मिला है तो भाई ये किसी की कृपा आशीर्वाद से मिला है, इसके लिए तो कृतज्ञता होनी चाहिए। और प्राय करके देखा क्या जाता है, प्राय करके देखा यही जाता है कि त्याग वैराग के प्राप्त होते ही व्यक्ति संसार से अपनी पूजा स्वीकार करने लगता है। त्याग वैराग जीवन में आते ही फिर कुछ और जीवन में घटने लगता है। मैं तो कई बार विचार करता हूं, जब भगवान के भक्तों का चरित्र चिंतन करता हूं, तो मैंने तो आज तक कभी किसी भक्त को सिंहासन पर बैठकर और छत्र चंवर से अपनी सेवा कराते नहीं देखा। किसी भी भक्त के जीवन चरित्र में आप देखिए, आपको यह दर्शन नहीं होगा। और इन्हीं संतों से सीखा है भाई। इसलिए मैं तो सदा कहता हूं भाई, ना तो मैं साधु हूं
ना मुझ में होने की कोई योग्यता है, ना पात्रता है। और इन संतों ने सिखाया भी यही है कि जीवन की सफलता तो संत चरण सेवा में है। साधु के चरणों की सेवा मिले, यही जीवन की सफलता है, यही हमारा आनंद है, यही हमारी उपलब्धि है। और मैं तो व्यासपीठ से सदा कहता आया हूं, आज फिर कह रहा हूं कि भाई जो भी मार्ग आपको यहां से मिला, यदि आप उस पथ के पथिक स्वयं को समझते हैं तो बस जीवन में केवल यही भाव रखना कि जीवन भर संत और भगवंत की सेवा में बीते। हमें अधिकार नहीं चाहिए भाई, हमें अधिकार की आवश्यकता नहीं है। धर्म के प्रति कर्तव्य पालन के लिए जिस सामर्थ्य की अपेक्षा है, जिस सामर्थ्य की आवश्यकता है, प्रभु अपनी कृपा से वो योग्यता, वो सामर्थ्य हमें प्रदान करे। सेवा, बस यही भाव है, यही वो डोर है जो प्रभु को बांधे रखती है। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि सूरदास जी सरीखे महाभागवत, जिनके नाम स्मरण से कलिमल ग्रसित जीव भगवत भजन परायण हो जाए, वो सूरदास कहते हैं, कहा करो तेरी प्रबल माया, कहा करो तेरी प्रबल माया, देत मन भरमाए, हरि तेरो भजन कियो न जा, हरि तेरो भजन कियो न जा। अच्छा, भजन तो हो नहीं रहा, ठाकुर जी के सामने कह रहे हो भजन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, ऐसा करने से भजन हो जाएगा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊं, जो भजन करता है ना, उसे कभी नहीं लगता कि मैं भजन करता हूं। ये बड़ी विचित्र बात है। जो वस्तुतः भजन परायण है, जो भजन कर रहा है, उसे कभी इस बात की अनुभूति नहीं होती कि मैं भजन करता हूं। वो तो सदा सदा इसी प्रकार प्रभु के चरणों में मनुहार करता आपको मिलेगा। गाइए, कहा करो तेरी प्रबल माया, 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 देत मन भरमाए, हरि तेरो भजन कियो न जाए, हरि तेरो भजन कियो न जाए, हरि तेरो